गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइकोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, और इसमें ग्रुप थेरेपी हमने देख लिया था। बिहेवियर थेरेपी देखते हैं अपन। बिहेवियर थेरेपी इज अ type of psychotherapy which is based on theory of learning and at the aim of changing the maladaptive behavior into adaptive behavior। बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बार बार 16 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी से टाइप ऑफ साइकोथेरेपी का टाइप होता है और ये किस पे बेस होता है, बेस ऑन थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग पे बेस होता है। और एम क्या होता है इस बिहेवियर थेरेपी का, कि कोई भी माल अडेप्टिव बिहेवियर उसको क्या करना, अडेप्टिव बिहेवियर। जैसे माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या, कोई पर्सन ड्रिंक करता है, ठीक है, और कोई पर्सन ड्रिंक करता है या फिर कोई भी इंसोम्निया की कंडीशन है, ठीक है, और या फिर किसी का एंगर मैनेजमेंट करना है, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर लाइक द बुलिमिया नर्वोसा है, फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो उस जगह हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी का टाइप होता है और इसमें ये थ्योरी ऑफ लर्निंग पे बेस होता है इसका, और एम होता है माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना। आया समझ में, ये था इसका इंट्रो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिहेवियर थेरेपी इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द माल अडेप्टिव बिहेवियर एंड करेक्ट अप्लाई द प्रिंसिपल। मतलब यही है इसका कि बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं अपन, कोई भी माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको देन उसके बाद में क्या करते हैं और करेक्ट करते हैं। जो भी प्रिंसिपल है या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसको अप्लाई करके अपन क्या करते हैं, उसको माल अडेप्टिव बिहेवियर को करेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है। और द साइकोथेरेपीज आर द कॉमनली यूज द मॉडिफाई द फॉल्टी बिहेवियर एंड ब्राइंग डिजायरेबल चेंजेस ऑफ द। मतलब ये साइकोथेरेपी किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कोई भी फॉल्टी बिहेवियर है, ठीक है, या माल अडेप्टिव बिहेवियर है, उसको चेंज करना है। मॉडिफाई का मीन्स होता है चेंज करने के लिए, और जो भी अपन डिज़ायर, जो अपना बिहेवियर हम चाहते हैं उसको अपन वो उसमें लाने के लिए अपन क्या करते हैं, साइकोथेरेपी का यूज़ करते हैं। और बिहेवियर थेरेपी इज टिपिकली शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसका 6 to 8 वीक होता है नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, आया समझ में, ये शॉर्ट होती है। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है बिहेवियर थेरेपी की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी होती है दैट यूजेस बेसिक लर्निंग टेक्निक ट्रीट द मेंटल इलनेस, ऑल्सो कॉल इज ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मतलब क्या होता है कि बिहेवियर थेरेपी में ये साइकोथेरेपी की फॉर्म होती है, ठीक है, और इसका यूज़ कब क्या करते हैं, जो बेसिक जो लर्निंग टेक्निक है, ठीक है, उसका यूज़ करके हम कोई भी मेंटल इलनेस हो गई उसका ट्रीटमेंट करने के लिए लेते हैं। तो ये हो गई बिहेवियर थेरेपी। आया समझ में क्या होता है। फिर सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी बाय चेंजिंग अ माल अडेप्टिव बिहेवियर सब्स्टिट्यूट द अडेप्टिव बिहेवियर। मतलब यही है किसका, कि ये सिस्टमेटिक, एक तरह सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको एप्लीकेशन करते हैं, और साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग पे बेस होती है और फॉर्म होती है साइकोथेरेपी की। और इसका मेन काम क्या होता है, चेंजिंग द माल अडेप्टिव बिहेवियर, किसको सब्स्टिट्यूट करके, अडेप्टिव बिहेवियर को डाल के माल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करती है। ठीक है, और अब हम देखेंगे बिहेवियर थेरेपी के पर्पस। इट इज़ यूज टू पर्सन टू डेवलप द न्यू स्किल इन हेल्प द पर्सन टू, यहाँ पे क्या, इट हेल्प द पर्सन टू चेंजेस द माल अडेप्टिव बिहेवियर इन अडेप्टिव बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ बिहेवियर टेक्निक। मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है इसका, कोई भी न्यू स्किल पर्सन में डेवलप करना, और ये माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, बिहेवियर थेरेपी फोकस द इंक्रीज द पर्सन सोशल रीइंफोर्स। मतलब बिहेवियर थेरेपी का किसको इंक्रीज करती है, जो चीज़ सोशली रीइंफोर्सिंग जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिकेशन, क्या क्या कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन या फिर डिजीज कंडीशन है जिसमें अपन बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। फर्स्ट आता है सब्सटेंस अब्यूज़। फर्स्ट क्या आता है, सब्सटेंस अब्यूज़ में दे सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, जो पर्सन लंबे टाइम तक ड्रिंकिंग कर रहा है, एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या फिर नारकोटिक हो गया, ठीक है, कोई भी ड्रग्स ले रहा है, हीरोइंस वगैरह, इनका जो सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है उस पेशेंट में हम बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं।
फिर एंगरनेस मैनेजमेंट, मतलब कोई किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका एंगर मैनेजमेंट के लिए अपन भी बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। इनसोम्निया, मतलब किसी को नींद नहीं आती है तो उसमें अपन उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, कोई पर्सन है या बहुत ज़्यादा खा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्या करता है, उसको फियर है अपना वेट गेन होने का, तो उस पर्सन को हम दे सकते हैं। एल्कोहल डिपेंडेंस, कोई भी एल्कोहल डिपेंडेंसी का पेशेंट है, ठीक है, तो हम उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी हम दे सकते हैं। फोबिया, कोई भी फोबिया का पेशेंट हो गया, जिसे किसी को हाइट से डर लगता हो, तो किसी का डार्क अंधेरे से डर लगता हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन, ये कंडीशन थी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी को दे सकते हैं। अब देखते हैं हम जनरल प्रिंसिपल, बिहेवियर थेरेपी के क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर थेरेपी में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, किसी पेशेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है उसके बिहेवियर को, ठीक है। और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्या होता है इसमें सेकंड प्रिंसिपल क्या आता है, ये लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड होता है या फिर लर्निंग बाय डूइंग उस पर बेस्ड होता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑन द सिम्टम एज देयर टारगेट फॉर द थेरेपी, मतलब इसका सबसे पहले जो कंसंट्रेशन कहाँ रहता है, सिम्टम पर रहता है इस थेरेपी का, ठीक है। और the therapists do not find out their behavior why to do and just teach them the changing, मतलब ये थेरेपी उस बिहेवियर ऐसा क्यों कर रहा है उसको फाइंड आउट नहीं करती, ये बस क्या करती है, उसके बिहेवियर को चेंज करती है टीचिंग के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके में कौन कौन सी ऐसे टेक्निक या मेथड होता है जो बिहेवियर थेरेपी में यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन का इसमें देखेंगे हम, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द जोसेफ वोलाफ, ये जोसेफ वोलाफ ने दिया था 1958 में, और बेस्ड ऑन द बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन है उसमें बिहेवियर प्रिंसिपल को बेस करके दिया था। द पेशेंट अटेन द स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलैक्सेशन आर द एक्सपोजर टू स्टिमुलस देन इनिशिएट, मतलब सबसे पहले पेशेंट को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कराते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पेशेंट को जो भी आप जिससे पेशेंट डरता है उससे अपन क्या करते हैं, एक्सपोज कराएंगे उस पेशेंट को, देन उसकी जो भी एंजाइटी है उसको हम इनिशिएट मतलब रिमूव करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये 3 स्टेप से कंसिस्ट होता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें फर्स्ट आती है रिलैक्सेशन टेक्निक, फिर टेक्निक या फिर हेरार्की फॉर्मेशन या फिर डिसेंसिटाइजेशन। इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट आता है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ठीक है। रिलैक्सेशन में क्या करेंगे, मैं सुपरफिशली बता देती हूँ। इसमें देयर आर मनी मेथड कैन बी यूज टू इंड्यूस द रिलैक्सेशन, सम ऑफ द मेडिकेशन ऑफ योगा, मतलब हम ऐसी टेक्निक या मेथड का यूज़ करेंगे जिसमें उस पेशेंट को रिलैक्स किया, जैसे कोई भी मेडिटेशन योगा हो गया, ठीक है, हाइपोथेसिस करके उसे रिलैक्स कर देते हैं। फिर आता है हेरार्की फॉर्मेशन, आस्क द लिस्ट ऑफ द ऑल कंडीशन प्रोवोक द एंजाइटी द आस्क, मतलब यही कि हेरार्की फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम कि पेशेंट को पूछते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है, और हमें नीचे से जो सबसे ज़्यादा कम डर लगता है, ठीक है, उससे लेकर अपन जिससे ज़्यादा डर लगता है उससे डिसेंडिंग फॉर्म में उसको लिस्ट बनाएंगे कि आपको इस चीज़ों से डर लगता है। फिर 3 में आता है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी जिससे आपको डर लगता है वो लोएस्ट जो लिस्ट बनाई है, तो उस लिस्ट में एक नीचे से लेकर जो भी फर्स्ट होगा, जिसमें फर्स्ट चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, फिर एंजाइटी होगी, उस चीज़ से हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू अपन उसको क्या करेंगे, उस चीज़ से कन्फ्रंट कराने की कोशिश कराएंगे, ठीक है। ठीक क्या करते हैं अपन सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में, ताकि जो भी उसके क्या करते हैं अपन ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, आपको इस चीज़ से डर लगता है तो आपको इस तरह से वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपन क्या करते हैं, उसको इमेजिन करवाते हैं एक तरह से, उसको रियलिटी में नहीं, पहले उसको इमेजिन करवाते हैं कि उस चीज़ से आपको फेस करवाएंगे, ठीक है। तो फेस और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में पहले तो इमेजिनेशन करवाएंगे, देन उसको क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से एक्सपोज करेंगे, और एक्सपोज करेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे अपन, द पेशेंट इज एडवाइज टू सिग्नल वेन एवर द एंजाइटी इज प्रोड्यूस ईच सिग्नल आस्क टू रिलैक्स, मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, आपको कभी भी एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम पे आप कोई सा भी सिग्नल दें ताकि हम उसको रिलैक्स कर सकें, ठीक है। आफ्टर द फ्यू आवर ट्रायल द पेशेंट इज एबल टू कंट्रोल द एंजाइटी ग्रेजुअली, ठीक है। और थोड़ी देर में क्या हो सकता है, अगर उस पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस हो गई है तो उसको वापस क्या करेंगे, कैसे उसकी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं,
फिर उसको देन वापस उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। तो एग्जांपल, इट हेल्प द पेशेंट टू फेस देयर फियर ऑफ हाइट। किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, किसी पेशेंट को अगर हाइट से डर लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक में ट्रेनिंग में क्या करेंगे, अपन उसको रिलैक्स करवाएंगे। और किस किस के थ्रू रिलैक्स कराएं, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू हम उसको रिलैक्स करवाएंगे। देन उसके बाद में क्या, हायरार्की थेरेपी, जो अपन ने जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को हायरार्की फॉर्मेशन में, तो अपने को पता चल गया कि उसको एक्रोफोबिया है, फिर फियर ऑफ हाइट से डर लगता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या करेंगे हम, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ, कि जो भी पेशेंट है सबसे पहले तो इमेजिन करवाएंगे, आपको वहाँ खड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे ऐसे देखना है कि आप उस जगह पर खड़े हो, उसको धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, उसको छोटी हाइट पे ले जाके खड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट अगर एंजाइटी हो रही है तो उसको पेशेंट को थोड़ी देर रिलैक्स करें, देन वापस उसको उस चीज़ से, जो भी आपको हाइट से डर लगता है तो उसको वापस छत पर ले जाकर उससे छोड़ेंगे अपन पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना है उसका, ठीक है। फिर सेकंड टेक्निक आती है, फर्स्ट तो था सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, और सेकंड टेक्निक आती है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द फोबिक स्टिमुलस, इट इज़ मेनली यूज इन फोबिया। In this therapy, the individual or patient is exposed directly the maximum intensity of fever produce the situation। फिर था, इसमें हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट में तो क्या कर रहे थे, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में जो जिससे कम डर लगता है उस चीज़ से आप उसको क्या करेंगे, कन्फ्रंट करें, मतलब उस चीज़ को आप फेस करवाएंगे। और फ्लडिंग में क्या होता है, जो सब ज़्यादा कंडीशन में आपको डर लगता है, जिससे ज़्यादा एंजाइटी प्रोड्यूस हो, आप डायरेक्टली उसी चीज़ को आपसे क्या एक्सपोज करेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली एक्सपोज कराया जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फीवर, उस चीज़ से डायरेक्टली। फिर आता है एग्जाम्पल, ए पर्सन हैज़ डेवलप्ड द इंटेंस फोबिया ऑफ darkness during the psychotherapy section. Suddenly the therapist is a dark room, it is a best for the phobia। मतलब क्या है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर है अंधेरे से, ठीक है, फोबिया ऑफ डार्कनेस, या फिर अंधेरे से ज़्यादा डर लगता है, तो उससे साइकोथेरेपी के दौरान क्या करेगा, जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको डायरेक्टली उस डार्कनेस से, मतलब अंधेरे के रूम में ले जाके उससे छोड़ देगा, ताकि उसको जो भी डार्कनेस है उस डार्क रूम में उसको ले जाके वहाँ पे थेरेपिस्ट पेशेंट को क्या करता है, उससे कन्फ्रंट करवाएगा, ताकि उसका जो भी फियर है वो रिड्यूस हो सके। और ये एक बेस्ट थेरेपी है फोबिया के पेशेंट में, ठीक है। फ्लडिंग थेरेपी क्या होती है, बेस्ट थेरेपी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेक्निक्स हैं वो लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो कोई डिले ना, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में बिहेवियर थेरेपी का इंट्रो देखा, क्या बिहेवियर थेरेपी साइकोथेरेपी का टाइप है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पे बेस होती है, उसका मेन एम होता है माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना। ये हमने देखा था डेफिनेशन में। पर्पस क्या था कि न्यू स्किल डेवलप करना, माल अडेप्टिव को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना, और जो सोशली रीइंफोर्स एक्टिविटी उनको बढ़ाना। और इंडिकेशन में क्या क्या देखा था, सब्सटेंस अब्यूज़, एंगर मैनेजमेंट, ईटिंग डिसऑर्डर, फोबिया, उन पेशेंट में दे सकते हैं। और प्रिंसिपल में क्या था, क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, थ्योरी और लर्निंग में बेस होता है, और इसमें सिम्टम पे टारगेट किया जाता है, और इसमें क्या बस चेंज किया जाता है बिहेवियर को, ना कि उसका कोज क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, उस पेशेंट का कोज फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है टेक्निक में हमने फर्स्ट टेक्निक देखी थी सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है एवर्जन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये आज का मेरा टॉपिक था। आई होप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कि जो बिहेवियर थेरेपी की जो टाइप लास्ट क्लास में हमने देखे थे, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग देख लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी थे। तो नेक्स्ट आती है एवर्जन। एवर्जन में क्या देखेंगे हम, इट इज़ अ मेनली यूज इन alcohol dependency and child psychotic disorder. It is a form of behavior therapy in which the patient condition avoid to undesirable behavior और symptom को by associating them the painful and stimulus। मतलब क्या होता है कि एवर्जन थेरेपी का मेनली जो अल्कोहल डिपेंडेंट, वो अल्कोहल के डिपेंडेंट जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनको डिपेंडेंसी हो जाती है अल्कोहल पे, उस पेशेंट में हम देते हैं। या फिर कोई चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर,
ठीक है। तो उस पेशेंट, जैसे चाइल्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, कोई क्या करता है बचपन में, कोई बच्चे क्या करते हैं अपना थंब जो क्या करता है शकिंग करता है, ठीक है, थंब शकिंग के पेशेंट में, या फिर कोई मिट्टी खाता है उस पेशेंट में, ठीक है, उस पेशेंट में हो गया तो हम उसको क्या करते हैं, या फिर एल्कोहल डिपेंडेंस, उस पेशेंट में हम क्या करते हैं एवर्जन थेरेपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर थेरेपी की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी अनडिज़ायरेबल जो बिहेवियर है उसको, या फिर कोई सिम्टम है उसको आप अवॉइड करते हो, और कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई का यूज़ कर, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई का यूज़ करके आप क्या करते हो उस बिहेवियर को चेंज करते हो या फिर अवॉइड करते हो, ठीक है। जैसे क्या था कि डाइसल्फिराम या प्लस अल्कोहल, मतलब क्या होता है कि जो भी अल्कोहल का पेशेंट है उसके साथ में डाइसल्फिराम एक जो टेबलेट है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एसिडाल्डिहाइड बनेगा, और जैसे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 और एसिडोसिस हो जाएगा। तो अल्कोहल के साथ में अगर हम उसको डाइसल्फिराम देते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा, और किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो गया तो उसमें क्या होगा नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा ये पेशेंट में। द लेवल ऑफ डाइसल्फिराम मेंटेन इन ब्लड इन 7 days, मतलब डाइसल्फिराम का जो लेवल है वो 7 दिन तक देखने, मतलब कि पेशेंट को डाइसल्फिराम अल्कोहल का थोड़ा सा कंटेंट मिला देंगे तो उससे क्या होगा, उससे CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, और उस पेशेंट में क्या हो गया एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, अगर वो अल्कोहल ड्रिंक करेगा उसको तो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये था, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई पेशेंट, ठीक है, कोई भी थंब शेकिंग करता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे नीम का जो पेस्ट होता है वो अगर हम उसके थंब पे अप्लाई कर देंगे तो जब भी वो बच्चा क्या करेगा थंब शेकिंग करेगा तो उसको थोड़ा कड़वाहट जो फील होगा, तो उसकी वजह से वो उस चीज़ को छोड़ देगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, इट वर्क बाय द प्रेजेंटिंग मोटिवेशन स्टिमुलस टू द पेशेंट एंड आफ्टर डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब देंगे, जब वो क्या करता है मोटिवेट करता है उस पेशेंट, जैसे अपन कोई भी पेशेंट ने होता है क्या उसको अच्छा काम करता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं प्राइज़ देते हैं, ठीक है, कोई भी इनाम देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको मोटिवेट करते हैं उस पेशेंट को कि अगर आप एक डिज़ायर बिहेवियर या फिर कोई अच्छा बिहेवियर आप शो करते हो तो उस चीज़ को हम उस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अगर उसको ऐसे मोटिवेट करेंगे तो वो क्या हो सकता है फ्यूचर में अच्छे तरह से बिहेव कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए मदर गिव हर सन प्राइज बाय डूइंग द होमवर्क। कोई भी मदर क्या करती है, अगर उसको बच्चा टाइम पे होमवर्क करता है तो उसको मदर क्या करती है प्राइज़ देती है उसको, ठीक है। और फादर गिव ए डॉटर टू कैंडी पॉजिटिव द क्लीनिंग हर टॉय। मतलब कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो अगर अपना टॉय साफ़ करेगा, क्लीन करेगा तो उसका जो उसके पापा हैं वो उसको कैंडी देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या कर रहे थे कि उसको प्राइज़ दे रहे थे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में सेम उसका उल्टा हो जाएगा। अगर वो क्या कर सकेगा जो डिज़ायर बिहेवियर शो करेगा तब तो उसको पनिशमेंट अवॉइड करेंगे, पर जो ऐसा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करेगा तब उसके क्या कर सकते हैं थेरेपिस्ट उसको पनिशमेंट देगा, ठीक है। ये था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब देखें मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, पर्सन इज एक्सप्लोर द मॉडल बिहेवियर इन दिस कॉपी वियर द क्लॉथ सीन द अदर पेशेंट। मतलब मॉडलिंग में क्या होता है, एक तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, किसी को ऑब्जर्व करके हम उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे किसी को कोई भी पेशेंट है, ठीक है, एक उसको सामने पुतला खड़ा कर दिया, ठीक है, तो अगर उसके साथ में कोई भी ठीक है पुतला खड़ा करेंगे तो या फिर किसी पर्सन को खड़ा कर देंगे तो हमें उसे बोलेंगे कि आप जो भी पर्सन ने पेन रखा है उस चीज़ को आप कॉपी करो या कॉपी करो, या कैसे बोल रहा है उस चीज़ को कॉपी करो। मतलब यही होता है कि उसको कॉपी करना, कैसे एक क्लॉथ पहन रहा है उसको आप देख के उस चीज़ को कॉपी करोगे फिर सीखोगे, ठीक है। ये आता है मॉडलिंग में, ठीक है। फिर आता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में का ही मॉडिफिकेशन है। System gives the behavior modification reinforce the child. It designed to teach the what is the behavior is desired or not. The token economy are used to the strengthening of behavior every time of desired behavior is purpose है token is given। मतलब यही है कि आप इसमें
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तरह ही ये बच्चे को अपने बताते हैं सबसे पहले कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर गलत है, और आपको कैसा बिहेव करना है और कौन सा बिहेव नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ के। और बताए गए अकॉर्डिंग उसको अगर वो बच्चा जो बताए राइट वे में अगर बिहेव करता है तो हम उसे टोकन देते हैं, ठीक है। टोकन देने के बाद में जब भी वो डिजायर्ड बिहेवियर शो करेगा उसको एक एक टोकन देंगे, ठीक है। और फिर उसको उस टोकन को कहाँ जब इतने टोकन कलेक्ट हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे कि तेरे को हम बाहर घुमाने ले जाएंगे, या फिर ऐसे हम बिहेवियर को, चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7th आता है चेंजिंग। चेंजिंग में क्या होता है, इट इज़ यूज व्हेन अ पर्सन फॉल इन परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क एंड फेल द ब्रोकन इनटू द, मतलब होता है ना, चेंजिंग में क्या होता है कि कोई भी बड़ा टास्क करने में अगर बच्चा फेल हो जाता है या फिर कोई पर्सन फेल हो जाता है तो हम उस क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, उसको उस टास्क को बांट देते हैं ताकि उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन को हम बोलते हैं कि एक पूरी पोइम सुना, ठीक है, या फिर मतलब 8 या 10 या ऐसे कुछ बोल देते हैं कि इतने काउंटिंग में आपको दोहे याद करने हैं, ठीक है। तो वो अगर उस चीज़ में फेल हो जाता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, और चलो ठीक है 1 by 1 सुना दे, एक एक करके याद करके सुना दे, क्योंकि एक साथ में वो याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम उसने बोला कि तू एक करके सुना दे हमें, ठीक है। फिर आता है सोशल स्किल। तो इसमें क्या होता है, हेल्प टू इम्प्रूव द सोशल मैनर थ्रू द आई कॉन्टेक्ट स्पीकिंग और स्पोकन। मतलब क्या होता है, सोशल स्किल में क्या होता है, ट्रेन किया जाता है उसमें ताकि वो हेल्प कर अपने जो सोशल जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सके। जैसे सोशल स्किल क्या होती है, आई कॉन्टेक्ट, स्पीकिंग और अप्रोप्रिएट, मतलब आपको आई कॉन्टेक्ट कैसे मिलाना है, कैसे आपको बात करनी है, उस तरह की क्या सोशल स्किल दी जाती है। फिर आता है शेपिंग एंड रिस्पॉन्स शेपिंग। शेपिंग एंड रिस्पॉन्स शेपिंग में मैं सुपरफिशियल बता देती हूँ कि इसमें एक न्यू बिहेवियर होता है, उसको आपको डिज़ायर बिहेवियर को करना होता है, एडमाइन करना होता है। इसमें क्या होता है सक्सेस, इसमें क्या होता है द सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेट बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट अंटिल द बिहेवियर इज अटेंड। मतलब क्या आता है कि जो भी आपको बिहेवियर है उसको डिज़ायर बिहेवियर को अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको एक तरह से, जैसे हम एग्जांपल दे, द चिल्ड्रन में लर्न टू लाइक ए न्यू फूड रिसीव द रीइंफोर्मेशन। अगर कोई जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो क्या करता है, टेस्ट, पहले तो उस चीज़ को अपन कोई भी फूड है उसको खिलाएंगे तो सबसे पहले उसको अच्छे से सजाएंगे ताकि वो उसको फिर उसको टेस्ट बोलेंगे वाह कितना यमी है, तो फिर उसको अपन खिलाएंगे तो वो हो सकता है वो उस बिहेवियर को अपने एक शेप दे सके उसको। और नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, व्हेन अ बेबीज लर्न टू वॉक द रीइंफोर्स कैन ईच स्टेप द प्रोग्रेस। मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर चलना सीखता है तो उससे पहले क्या करता है, वो हर स्टेप को फॉलो करता है। जैसे क्रेवलिंग, पहले वो लुढ़कना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, देन उसका सिंगल स्टेप चलना सीखेगा, उसके बाद वो प्रॉपरली वॉकिंग करना सीखेगा। इट मोस्टली यूज मेंटली रिटार्डेड पेशेंट। कोई भी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है उसमें यूज़ करते हैं हम शेपिंग और रिस्पॉन्स शेपिंग, ठीक है। आया समझ में। ये क्या होता है, एक तरह से अपने न्यू बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं अपन। कोई भी न्यू बिहेवियर उसको अपन सीखने के लिए कहते हैं। जैसे कोई भी मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है, वो अगर बिल्कुल भी अपना डेली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको बताएंगे कि वो हर एक कोई भी बड़ा काम करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टाइम आउट। टाइम आउट मेथड में क्या होता है, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द रिवार्ड एंड रिवार्ड फ्रॉम द पेशेंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग प्रॉब्लम बिहेवियर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर and child is not allowed to go to the ward of play if fail to complete it। मतलब क्या, टाइम आउट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना होता है। अगर वो टास्क पर्टिकुलर टाइम में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उस चीज़ को हम या तो उस पर्सन को, जैसे किसी एग्जांपल में देखा था कि एक बच्चा है जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो टास्क कंप्लीट कर लेगा तो उसको खेलने दिया जाएगा, पर अगर वो फेल हो जाता है वो टास्क को कंप्लीट करने में तो उसको उस वार्ड में खेलने नहीं दिया जाता है। तो ये था टाइम आउट के अंदर। फिर देखेंगे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT क्या होती है, डिफाइंस साइकोथेरेपी कंबाइन द कोग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियर थेरेपी, आइडेंटिफाई द फॉल्टी ऑफ माल अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न ऑफ थिंकिंग इमोशन रिस्पॉन्स विच बिहेवियर स्टिमुलेट द डिजायर पैटर्न ऑफ थिंकिंग इमोशन रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये क्या कंबाइन होती है, इसमें कोग्निटिव थेरेपी भी यूज़ में लेते हैं और बिहेवियर थेरेपी भी यूज़ में लेते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी कौन सी माल अडेप्टिव बिहेवियर है या पैटर्न है या थिंकिंग है या फिर रिस्पॉन्स है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको
उसको हटा के आप एक नया पैटर्न ऑफ थिंकिंग या फिर इमोशन और रिस्पॉन्स कोई भी बिहेवियर है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, ये एक साइकोथेरेपी की टाइप है। इसमें हेल्प, और इसमें क्या करता है, हेल्प द पीपल टू लर्न हाउ टू द आइडेंटिफाई एंड चेंज द डिस्टर्ब थॉट पैटर्न इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। मतलब CBT में क्या करते हैं अपन, ये साइकोथेरेपी का टाइप होता है और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपकी डिस्टर्ब जो थिंकिंग है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे चेंज करोगे, और वो जो भी आपकी डिस्टर्ब जो थिंकिंग है वो आपके बिहेवियर को और इमोशन को कैसे अफेक्ट कर रही है उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आता है CBT इज ए फोकस द चेंजिंग द ऑटोनॉमिक नेगेटिव थॉट थ्रू द कंट्रीब्यूट द इमोशनल डिफिकल्ट डिप्रेशन। मतलब CBT जो है वो कोई भी डिप्रेशन के पेशेंट में या एंजाइटी के पेशेंट में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको ये चेंजेस करने का वर्क करता है, ठीक है। लास्ट टेक्निक है बिहेवियर थेरेपी की अजर्वेटिव में द रोल प्ले हेल्प द कंडक्ट फॉर द पेशेंट द सोशली एक्सेप्टेबल रोल चेंजेस द पेशेंट एंड एडवाइज द प्ले दिस रोल इन रियल लाइफ। और मेनली यूज़ किया जाता है जो अजर्वेटिव थेरेपी है ये किसमें, जो बहुत शर्मीले पेशेंट होते हैं या फिर कोई भी एंडोमॉर्फिक जो पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई भी किसी पेशेंट को रोल प्ले जो दिया जाता है ताकि वो अपने हेल्प कर सके पेशेंट को, कोई भी रोल देते हैं अपन पेशेंट पे, ठीक है, ताकि वो अपनी डेली लाइफ में या फिर रियल लाइफ में उसको रोल प्ले कर सके उस पर, ठीक है। जैसे क्योंकि मूवी में क्या था कि उस पर वो जो भी दादा था उसको एक्टर बनने का शौक था, तो फिर उसमें जब एक मूवी के तौर पे उसको रोल प्ले करवाया गया था तो उसको एक सब्जी वाला या फिर कोई गुंडे का रोल दे दिया, तो वो एक अच्छे तरह से उसको परफॉर्म कर पाया था, ठीक है। ये था एक कंजर्वेटिव थेरेपी। इसमें हमने देखा था बिहेवियर थेरेपी में सारी थेरेपी देखी थी, ठीक है। फर्स्ट में क्या देखा था हमने, एक सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन की थेरेपी देखी थी, उसके बाद में फ्लडिंग देखा था, ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, टोकन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था चेंजिंग सोशल स्किल, रिस्पॉन्स सेपिंग या फिर टाइम आउट और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन ऑब्जर्वेटिव थेरेपी। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।